हमको नई इंसानियत अनायत करेगा। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, इसके वसीले से ही हम निजात पाएंगे, इसके वसीले से ही हमारी ज़िंदगी तब्दील होगी। तो हमको कलाम मुक़द्दस की बातों पर गौर करनी चाहिए। आज के कलाम मुक़द्दस के ज़रिए से हम सब बरकत पाएँ, हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हों और खुदावंद हमको हमेशा अपने ज़िंदा पाक कलाम के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी ज़िंदगियों को महफूज रखे। तौबा की सदा में खुश आमदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाज़िर हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपकी निगहबानी और हिफाजत करे। खुदावंद आपको हर दुख से, हर कमी से, हर कमज़ोरी में महफूज रखे। तो मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, आज का कलाम मुक़द्दस जो लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो कुछ यूँ इस तरह से है। मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत कुलसियों के नाम, उसका 3 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 9 आयत तक खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा जाएगा और सुना जाएगा। मेरे मोहतरम अजीज़ बहनों भाइयों, चलो और चलते हैं कि आज के कलाम मुक़द्दस खुदावंद हमको क्या हिदायत बख्शता है, देखते हैं। नई इंसानियत। बस अगर तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो। मसीह खुदा की दानी तरफ बैठा हुआ है। अगर वाकया ही हम ईमान वाले हैं तो हमारे दिल ज़मीन की चीज़ों पर नहीं बल्कि आसमानी चीज़ों पर होना चाहिए। हमारी सोच, हमारी चाहत और हमारा मकसद सब कुछ खुदा की तरफ उठा हुआ हो। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि उन जो ज़मीन पर हैं। दुनिया की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, घर, गाड़ी, दौलत, इज्जत सब आर्जी हैं, लेकिन आसमानी ज़िंदगी हमेशा की है। इसलिए अपने दिल को उन बातों में लगा दो जो खुदा की रज़ा में है, क्योंकि तुम मर चुके हो और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में छुपी हुई है। पुराना इंसान गुनाह वाला मर गया, अब हमारी असल ज़िंदगी मसीह के अंदर है। यानी हम एक खुद से नहीं जीते, हम मसीह की मर्जी के मुताबिक जीते हैं। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर होगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर हो जाओगे। जो आज मसीह के साथ चलते हैं कल जलाल में उसके साथ चमकेंगे। ये वादा है, उम्मीद नहीं। और जान लो, बस तुम अपनी ज़मीनी अज़ा को मुर्दा रखो, यानी हरामकारी, नापाकी, शोहरत, बुरी ख्वाहिशें और लालच को बुत परस्ती के बराबर है। ये आयत हमें बताती है कि जना, गंदी ख्वाहिशें, गलत नज़र, हरामी तलाक़ात और दौलत, बेहद मोहब्बत, ये सब रूह को मार देते हैं। ऐसे गुनाहों से सख्ती से बचो, क्योंकि इन्हीं की सबब से खुदा का गज़ब ज़िद के फर्जंदों पर आता है। जो लोग जानबूझकर गुनाह करते रहते हैं उन पर खुदा का कहर आता है। खुदावंद बर्दाश्त करता है मगर हमेशा नहीं। पहले तुम भी इन पर चलते थे जब तुम इनमें ज़िंदगी गुजारते थे। बाइबल हमें याद दिलाती है कि हम भी इन्हीं जैसे थे। हमें किस पर फ़ख्र या गुरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमदर्दी और नरमी से बात करनी चाहिए। मगर अब तुम उन सब को भी, यानी गुस्सा, गज़ब, बदज़ाती, कुफरगोई और अपने मुंह से बदज़बानी दूर करो। सिर्फ जिस्मानी गुनाह नहीं, ज़बान के गुनाह भी छोड़ने हैं। गाली, सख्त लहजा, तलखी, बेतमाशी, गुस्सा। एक मोमन की ज़बान शहद जैसी होती है, जहर जैसी नहीं।
एक दूसरे से झूठ ना बोलो, तुमने तो पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दिया है। झूठ सिर्फ गलत लफ्ज नहीं, ये शैतान की ज़बान है। मसीह का लफ्ज, वादा और बात सच्ची होनी चाहिए। हमने पुराने गुनाहगार इंसान को उतार फेंका है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस हमने पढ़ा और सुना। आज के कलाम मुकद्दस के जरिए से खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे, हमारी जिंदगियां तब्दील करे। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आपसे आज का कलाम साफ साफ किया गया है, तो आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप इस कलाम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस कलाम को संजीदगी से लेकर अपने दिल में लेकर आए। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत ठहरना चाहिए। मेरे मोहतरम अजीज भाइयों बहनों, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदावंद वाकया ही इन बदियों से, इन कुताइयों से, इन गुनाहों से मना करता है। तो हमको चाहिए कि इन बातों से गुरेज करें सख्ती से, और सख्ती से इन गुनाहों से दूर रहें। हमको नई इंसानियत अनायत करेगा। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, इसके वसीले से ही हम निजात पाएंगे, इसके वसीले से ही हमारी ज़िंदगी तब्दील होगी। तो हमको कलाम मुकद्दस की बातों पर गौर करनी चाहिए। आज के कलाम मुकद्दस के ज़रिए से हम सब बरकत पाएँ, हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हों और खुदावंद हमको हमेशा अपने जिंदा पाक कलाम के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी ज़िंदगियों को महफूज रखे। मरना जिस्म का काम नहीं, पुराने गुनाहों को मारना असल मौत है। जिंदगी चलाना और सांस लेना नहीं, मसीह में जीना ही हकीकी ज़िंदगी है। आज का कलाम मुकद्दस के वसीले से हम सब बरकत पाएँ, हमारी ज़िंदगियों को खुदावंद बदले और हमारी ज़िंदगियों में हकीकी खुशी पैदा करें। उन बातों से गुरेज करें जो खुदावंद यीशु मसीह ने आज के कलाम मुकद्दस में बताई हैं। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हम खुदावंद के आगे हमेशा मिन्नत करते रहें, फरियाद करते रहें कि ए खुदावंद, हम तेरे पाक कदमों में आ गए हैं, तुमसे मिन्नत करते हैं, तुमसे फरियाद करते हैं, तुमसे इल्तिजा करते हैं कि ए खुदावंद, तेरे कदमों में आकर गिरे हैं, तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि ए खुदावंद, हमको इन सब बदियों से बचा और हमको हमेशा की ज़िंदगी में ला। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस हमारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहन भाइयों, आज का पैगाम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लाजमी लिखना आप सबसे छोटी सी मेरी दरख्वास्त है। और इस वीडियो को आगे बहन भाइयों तक शेयर भी लाजमी करना। रहनुमाई अता करे और नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो।